नेशनल इंटरनेशनल और अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री योजना के लिए हम बहुत सारा मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमें अभी रिकॉग्निशन भी मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है रुकावटें हर जगह रहेंगी, बट सिर्फ हमें सही पर फोकस करना चाहिए और सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। तो हर इंसान अपने आप में अद्भुत है, उसमें क्या स्किल्स हैं, उसका क्या माइंडसेट है, उसका आईक्यू, एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, मेरी यूनिकनेस क्या है। मैं अपने मम्मी पापा जैसी नहीं हूँ, मैं मेरे भाई बहन जैसी नहीं हूँ, मैं आप जैसी नहीं हूँ, मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसी नहीं हूँ, मैं मेरे नेक्स्ट डोर नेबर पड़ोसी जैसी नहीं हूँ। मैं हूँ, पर मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, ये समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अपने आप और काम दोनों ज्यादातर दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं। ये समझने के लिए शायद हम थोड़ा कम इस्तेमाल कर पाते हैं, और यही पे रिमार्केबल एजुकेशन का रोल आता है। तो आपके स्किल्स को आइडेंटिफाई करता है, उसको समझता है, आपको बताता है, आपकी कमियों को आइडेंटिफाई करता है, उसको समझता है। क्योंकि कई बार हमको ये लगता है कि मैं बेस्ट कर सकती हूँ, पर मैं क्यों नहीं कर पा रही तब तो हम समझ पाते हैं, ताकि हम अपना एक रोड मैप, अपना वो जो अपना डायरेक्शन है, अपना प्लान कर पाते हैं, ताकि हमें कैसे भी समझते हैं तो हमें बहुत आसानी से पता होता है कि मुझे यहाँ पहुँचना है और मुझे किस तरीके से पहुँचना है। ये मेरी स्थितियाँ हैं। और किसी को लगता है कि मेरी नॉलेज में, मेरी समझ में, मेरे ज्ञान में क्या ऐड होने वाला है। किसी को ये भी लगता होगा कि चलो थोड़ी देर बाहर के झंझट से 2 घंटे यहाँ बैठ करके शांति ले लेते हैं। और हो सकता है कुछ लोगों को ये भी लग रहा हो कि धीरे बातें अच्छी लग रही हैं, तो ये भी हो सकता है। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि हमारा, लेकिन वो फायदा सकारात्मक दिशा में अगर हो। डॉक्टर प्राची बॉन। तालियों की आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर मिसेस करिश्मा हडा। डॉक्टर जया तिवारी। डॉक्टर पल्लवी बुर्की। टीनू देवी जी राष्ट्र के लिए बलिदान दे दिया था। उन्होंने उनके मरणोपरांत 24 चक्र प्रदान किया गया। आज उनकी वीरांगना टीनू देवी का सम्मान करने में हमें गर्व हो रहा है। डूंगरा राम। वीरांगना रुक्मन देवी जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज उनकी वीरांगना बालवीर बहादुर बेटी रुक्मन देवी का सम्मान श्री रविंद्र सिंह जी। शानदार प्रदर्शनी प्रस्तुत की है। जोरदार तालियों के साथ हम सब स्वागत करते हैं। इस बैंड के सदस्यों से आपका परिचय करवाना चाहूंगी। डॉक्टर जया तिवारी, भारत के पहले महिला मिशन बैंड मेरी जिंदगी की संस्थापिका। डॉक्टर जया एक बहुउद्देशीय व्यक्ति है, गीतकार, संगीतकार, गायिका और टू ग्रेड FM RJ रह चुकी हैं। वह वर्तमान में 90.8 FM के रेडियो और सांस्कृतिक हेड के रूप में कार्यरत हैं। पूर्वी मालविया लखनऊ से आई हैं। पूर्वी एमजेड बैंड में गिटारिस्ट और गायिका हैं। वह जीवन भर संगीत के प्रति आकृष्ट रही हैं और एमजेड बैंड की उनकी पुकार थी। वह MCA से पोस्ट ग्रेजुएट और बैंड के बाहर मुंबई में एक MNC में सोल्यूशन इंजीनियर के रूप में काम कर रही हैं।
से आने वाली सौभाग्य मेरी जिंदगी बैंड में गायिका और प्रोफेशनलिस्ट है। उन्हें जर्नलिज्म और मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री हासिल है। वह बैंगलोर स्थित एक स्टार्टअप के लिए कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट और लेखक के रूप में काम कर रही हैं। इसके अलावा उनकी रुचियां कंटेंट क्रिएशन और लोगों को दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इन्फ्लुएंस करना है। मेघना श्रीवास्तव प्रयागराज में जन्मी और शादी की है। ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में रेडियो जॉकी और CMS कम्युनिटी रेडियो में रेडियो एंकर के रूप में काम करने के अनुभव के साथ वह 2015 से मेरी जिंदगी महिला मिशन रॉक बैंड के Mrs. Dantalia और Mrs. Sohani, so very much for फाउंडर है मिसेस काव्या भोला और उन्होंने MC का पार्ट भी संभाला और हमारे थैंक यू सो मच काव्या। थार के भी जो हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े रहते हैं और सही कहोगे एक लाइन में कि ये ख्याल भी सबसे पहले रघुवीर सिंह जी ने बाड़मेर की आवाम को MC के तौर पर देख रही थी और घर से बाहर निकलकर उन्होंने जो ये सम्मान लिया उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। खुशबू भाई और जोरदार तालियों में आप सबके टाइम के लिए थैंक यू। मैं इंदु तोमर सृजन फाउंडेशन की फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ जो आज सुबह 10:30 बजे एक प्रोग्राम हुआ वो शक्ति से संतुलन जो कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने रखा था। यहाँ के जो मुख्य कार्यक्रम के अंदर जो मुख्य आकर्षण थे, एक पैनल डिस्कशन जो पहली बार बाड़मेर में इस लेवल का हुआ कि जहाँ बाहर से स्पीकर्स आए और उन स्पीकर्स ने न केवल यहाँ की जनता को, यहाँ की महिलाओं को और बेटियों को प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए, जीवन में नई ऊंचाइयां देखने के लिए मार्गदर्शित किया, बल्कि उन्होंने खड़े होकर और लोगों को और अच्छी बातों के साथ बात करने के लिए उन्होंने खड़े होकर के उनका मनोरंजन भी कराने की कोशिश की और बात करके उनको अपने साथ कनेक्टेड फील कराया। इसके अलावा जो दूसरा एक हमारा मुख्य आकर्षण था, वो आकर्षण एक ऐसा मेरी जिंदगी नाम का एक ऐसा फीमेल रॉक स्टार मिशन बैंड है जो कि पूरे भारतवर्ष में एक मिशन पर चला हुआ है और वो लड़कियों के, बेटियों के पढ़ाई लिखाई, उनकी सुरक्षा, उनकी अच्छे वातावरण में जो उनका विकास हो सके उसके लिए वो जाकर के अपने निजी जो धुन हैं उन पर वो अपने लोगों को सुनाते हैं और उनके साथ में प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं आभारी हूँ उन लोगों की कि उन्होंने बाड़मेर की धरा पर आकर के अपना एक परफॉर्मेंस दिया और यहाँ पर जो NCC की जो सारी टीम मेरे साथ दिख रही है वो पूरी टीम के लिए भी मैं आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से अपना शिद्दत के साथ और एक अनुशासन के साथ उन्होंने मेरे कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। यहाँ पे और भी बहुत सारे जो लोग थे उनमें सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मिसेस सुहानी जैन की, जो हमारे वर्तमान जो हमारे कलेक्टर हैं उनकी वाइफ हैं। उसके अलावा हमारे पास उत्तरलाई से, जलीपा से और SWML के जो मिसेस सूद हैं वो आए। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने आकर के यहाँ पर हमारा मनोबल बढ़ाया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं आगे आने वाले टाइम में यहाँ वीरांगनाओं का जो भी हमने सम्मान किया, जो सृजन शक्ति अवार्ड दिए गए, वो यहाँ बाड़मेर के लोगों के साथ एक ऐसा कनेक्शन है जो कि आगे आने वाले समय में आपको बहुत अलग अलग स्तर पर आपको नीचे तक जाते हुए, दूर दराज तक, गाँवों तक, लोगों तक जाते हुए देखने को मिलेगा।